चर्चा करते हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करवट लेगा। अभय जी, गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट टैरिफ बॉम्ब। अब उन्होंने फार्मा को टारगेट किया। कन्फ्यूजन है कि इंडियन फार्मा पर कितना इम्पैक्ट होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है, सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो है। पहले इसको एड्रेस करते हैं। फार्मा पर इस मूव के बाद आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए ये काफी दिन से थ्रेट थी उनकी, तो कोई एकदम नेगेटिव सरप्राइज नहीं है कि एक कोई नया इवेंट हो गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से वो कह रहे थे पिछले 3 महीने से कि फार्मा पे भी कुछ टैरिफ आएगा, एक बार ये भी कहा था कि 200% का टैरिफ आएगा। तो अब वो फाइनली हो गया है। सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है, सारे जो फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं यूएस को, पर क्लियरली उन्होंने टारगेट उन कंपनीज को किया है जो अपनी होम कंट्री में बना के हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस यूएस मार्केट को बेचते हैं। और जो यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे वो बेनिफिट करते हैं, क्योंकि यूएस में जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस है वो काफी हाई प्राइस पे बेची जाती हैं। तो पहला टारगेट उन कंपनीज पे है जो यूरोप में या चाइना में या जापान में बनाते हैं ब्रांडेड ड्रग्स, और उनको हाई प्राइस पे बेचते हैं यूएस मार्केट में, और अपने होम कंट्री में उसे काफी सस्ते प्राइस में बेचते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी बड़ा इनोवेटर नहीं है जो हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भेजते हैं यूएस मार्केट में। पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि जब अगर ब्रांडेड प्लेयर्स पे प्रेशर आएगा तो जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लस जो एपीआई कंपनीज हैं उन पे थोड़ा प्रेशर आने की संभावना है। पर मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकली इंडियन कंपनीज पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हम अभी भी एक छोटे प्लेयर हैं उस स्पेस में। मैं तो बल्कि कहूंगा अनुज की हमारी कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस में प्लांट्स खरीदें। हमने देखी भी है काफी रिसेंटली कुछ फार्मा कंपनीज ने जाके, छोटी कंपनीज ने भी बड़ी कंपनीज ने भी यूएस में प्लांट्स सेटअप किए हैं या एक्वायर किए हैं, और यूएस कंपनीज भी उन्होंने एक्वायर की हैं फार्मा की। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूंगा हमारी कंपनीज के लिए एक यूएस मार्केट में डायरेक्ट प्रेजेंस बनाने की। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कहेंगे आप यहाँ पर। दूसरा सवाल मेरा अब आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी यूएस फेसिंग सेक्टर है। इसमें भी आप देखिए 3-4 दिन से बड़ी गिरावट आ रही है। जब वो H1B वीज़ा वाला इशू आया था, यहाँ पर भी ये कहा गया था कि नहीं, इंडियन आईटी पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक्स 52 वीक लो लगा रहे हैं टीसीएस जैसे। यहाँ पर क्या भी होगा? नहीं देखिए, अनलाइक फार्मा फार्मा में अनुज, जैसा आपने देखा है, फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड साइड स्ट्रांग है। तो एक टेक्निकल इशू है टैरिफ्स की वजह से, वो होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाएगा। पर डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंपनीज फार्मा में जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसको मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट्स, वो एक बहुत पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं। तो इंडिया इस समय बहुत अच्छा इमर्ज हो रहा है फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड कंट्री के रूप में। आईटी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं अनुज की, जो बिजनेस मॉडल ही ब्रोकन है। जैसे हम काफी बार बात कर चुके हैं पहले भी कि हमारी कंपनीज काफी पीछे हैं। मतलब एक जो बॉडी शॉपिंग मॉडल था वहीं पे रह गए हैं, लेबर आर्बिट्राज में कहूंगा। सैस में भी नहीं गए, सैस तो भूल जाइए, अब एआई वगैरह में भी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम है, और एक स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मार्केट भी इतना रिसेप्टिव नहीं है। तो आईटी और फार्मा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आईटी के आई थिंक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और मेरा पर्सनल व्यू ये है और फंड हाउस का भी व्यू ये है कि इन स्टॉक्स में अभी बॉटम बहुत दूर है। मतलब लोग ये कह सकते हैं कि काफी गिर गए ये स्टॉक्स, वैल्यूएशन मल्टीपल गिर गया, मीन से मीडियन से बहुत कम है। पर वो अलग टाइम था जब हाई वैल्यूएशन होती थी इनकी, जब ग्रोथ स्टॉक्स थे। अब ये 2-3-4% की ग्रोथ के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, और अभी भी बॉटम काफी दूर है इन स्टॉक्स में। ओके, चलिए, तो आईटी पे आप सतर्क करते हुए, अच्छा, पहले तो जी मेरी तरफ से अभय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एक बात पे आ रहा था, ये जो रोज़ यूएस में किसी न किसी, अगर आप देखें, सेक्टर्स को प्रभावित किया जा रहा है। आज फार्मा हो गया, आईटी हो गया। आप ये देखिए, इंडियन मार्केट्स का कोलैप्स, स्पेशली अगेंस्ट, अगर आप प्रीशियस मेटल्स को देखें, जितना ये कोलैप्स खलता है कि पूछिए मत। कहाँ ईयरली 40, 45, 35% के रिटर्न्स हैं। क्या
अभी मेटल्स में कमिटेड रहना, प्रीशियस मेटल्स में कमिटेड रहना फॉर द टाइमिंग, जब तक कि ये यूएस में लीडरशिप यही रहती है, ये सही होगा? आपका आपका व्यू क्या है इस पे? वीरेंद्र नमस्कार आपको भी। देखिए, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो मार्केट में, और अनसर्टेनिटी होती है तो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, जो बायर्स हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, उनको चाहिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और पार्टिसिपेशन कम होता है तो तब हमको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब हाइंडसाइट में जब पीछे देखते हैं तभी पता चलता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा टाइम था, ये स्टॉक्स गिर गए थे अनाउंसमेंट की वजह से, उस टाइम ले लेना चाहिए था। पर जब हम उस इवेंट के थ्रू जा रहे होते हैं तब लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि एक ऐसे एसेट में रहें जहाँ पे सर्टेनिटी है। अब प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सिल्वर का मैं देख रहा था 61% का रिटर्न है, हाईएस्ट रिटर्न एसेट है सिल्वर एक्चुअली पिछले 1 साल में। पर अब ये कहना कि अब जो हुआ पिछले साल में अब वो अगले साल भी होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक रीसेंसी बायस होता है मार्केट में कि जो अभी चल रहा है उसी को चलने देते हैं। पर मुझे लगता है फ्रैंकली मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ कि जो मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रेरियन जो रहेगा, जो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, वो रिटर्न बनाएगा। और जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनमें भी हमने देखा वीरेंद्र, 8 साल कुछ नहीं हुआ था, फिर 8 साल के बाद 1 साल की हमने रैली देखी है। तो हो सकता है कि अगले साल में सिचुएशन चेंज हो जाए, आप निफ्टी को 30,000 की लेवल पे देखें, और तब एक लोग ढूंढें कि गोल्ड से, सिल्वर से निकल के हम क्या स्टॉक्स लें। तो ये साइक्लिकल्स है, साइकिल है मार्केट में। आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपने कन्विक्शन के साथ ही रहना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर अभय जी, अगले साल 30,000 का निफ्टी, काश ऐसा हो। अच्छा, आपकी स्पॉटिंग कुछ बहुत अच्छी रही हैं। कार ट्रेड तो मैं अभी भी देखा था, जब आप आते हैं ना तो मैं कार ट्रेड खोल के देखता हूँ, 2600 रुपये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, वो फार्मा वाला स्टॉक क्या था? एक बार मैं आपको बीच में मैसेज करने वाला था कि क्या था सर, वो मैं भूल गया। और दूसरा ये, आज की कुछ फाइंडिंग्स, अगर ऑटो में या फिर बैंक्स में या फिर मिड कैप में कुछ भी नया एडिशन किया हो, जिस मैनेजमेंट से आप मुखातिब हुए हो, अभी जी बताइए प्लीज़, कोई स्टॉक नया। जी देखिए, जो फार्मा कंपनी हमने डिस्कस की थी पिछली बार, जो हमने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करी है और बाय रिकमेंडेशन नहीं है, वो है सेनोरिस फार्मा, एक स्मॉल कैप कंपनी है गुजरात की। और सेनोरिस हमें इसलिए अच्छा लगता है वीरेंद्र, बिकॉज उसका ऑलरेडी यूएस में एक प्लांट है जो उन्होंने एक्वायर किया था। तो इनका एडवांटेज ये है कि जो टैरिफ से है इनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, ऑलरेडी यूएस में प्रेजेंस है। और मार्केट कैप करीब 3,000 करोड़ की है, तो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप को मल्टी बैगर बनना काफी इजी है कंपेयर टू अ लार्ज कैप स्टॉक। तो एक ये बेट हमारी है कि सेनोरिस एक अच्छा प्लेयर है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, अच्छा मैन्युफैक्चरर है, और बैलेंस शीट भी क्लीन है। तो इन सब के बनिस्बत चलते हुए मुझे लगता है पॉजिटिव डिमांड इन्वायरमेंट में ये जरूर बेनिफिट करेगा। दूसरा ऑन जो एक नया एडिशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, वो है फ्यूजन फाइनेंस, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। मुझे लगता है ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होने की जरूरत है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा वेटेज करें, पर आई थिंक एक डेफिनेटली एक एलोकेशन बनता है ऐसे सेक्टर में जो पिछले 2 साल से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से निकला है, और अब उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बॉटम बन रहा है। तो ये एक लीडिंग कंपनी है उस अपनी स्पेस में, जो काफी सिवियर करेक्शन देखा है। पर अब वॉबक पिनकस ने राइट्स इशू में 400 करोड़ इन्वेस्ट किए, प्लस 400 करोड़ और आने हैं, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिमांड एनवायरनमेंट भी अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है। जो अभी हमने लेटेस्ट डेटा देखा एमफिन का, उसमें एक स्टेबिलिटी दिख रही है पूरे सेक्टर के लिए। पर अगेन अगर रीसेंट इवेंट्स देखें तो कोई नहीं लेगा, पर अगर आप अगले 12 महीने का, 2 साल का व्यू लें तो डेफिनेटली ऐसे ही स्टॉक्स में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है वीरेंद्र। बिल्कुल। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये आज का आपका पसंदीदा स्टॉक का। अभय जी, ऑटोज़ में मार्केट बहुत ज़्यादा एक ऑल इन बेड प्ले कर रहा है, हर गिरावट पे बाइंग आती है। 1-1.5 महीने में 20% ऑटो स्टॉक्स चल गए हैं अब, जब से वो जीएसटी कट अनाउंस हुआ है। और वो रिजल्ट भी दिख रहा है कि कंपनियों की सेल्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन अब इसमें सवाल मेरा ये है कि क्या बहुत कुछ मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस कर लिया है इन लेवल्स पर,
और यहाँ से अब आपका व्यू क्या होगा और सेलेक्टिवली कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या? जी अनुज, आई थिंक मार्केट ने काफी कुछ ऑलरेडी प्राइस कर लिया है। ये मेरा व्यू भी है कि जो एक ये ऐसा सेक्टर था जहां पे साल भर पहले की बात करें तो इतनी तेजी नहीं थी, इतना एक्साइटमेंट नहीं था, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं था और स्टॉक सारे साइडलाइन कर रहे थे। पर उस टाइम पे जिन्होंने लिया उन्होंने अच्छा रिटर्न देखा है। पर अब मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा ओवरबॉट सेक्टर हो गया है, क्योंकि जो रिसेंट हमने 22 सितंबर के बाद के नंबर देखे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे नंबर थे। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि एक दिन के सेल्स देख के आप ये नहीं कह सकते कि अब वो तेजी वैसी ही रहने वाली है। दो जो हम चैनल्स पे देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से जो बात करी इस हफ्ते भी, तो एक डेफिनेटली इंक्वायरीज और सेल्स अच्छी हैं और फेस्टिव सीजन तक जाते हुए मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स होंगे। फेस्टिव सीजन के बाद इन्वेंट्री लेवल भी मुझे लगता है 20-22 दिन का ही रह जाएगा दिसंबर में, तो कोई दिसंबर में किसी को सेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बार मॉडल क्लियर करने के लिए। तो अगले 6 महीने मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा। पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, पर एट द तो डेफिनेटली एक 5-10% की यहाँ से अपसाइड है ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में। पर उसके बियॉन्ड सस्टेन करेगा कितना और क्या रिटर्न देगा वो आई थिंक देखना पड़ेगा अनुज। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए।